अहम खबर शामिल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। ये एक अहम खबर आपसे शेयर करते चलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स ले लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताइए। जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में काबिल समाअत करार देने का जो सेशन कोर्ट का फैसला था वो कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये चेयरमैन पीटीआई को एक तरह से बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है। उन्होंने जो तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दी गई थी उसका जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर था उसको कलअदम करार दिया है। सेशन कोर्ट ने दोबारा सुनकर इस दरख्वास्त पर दोबारा सुने और फैसला करे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। साथ ही जो चेयरमैन पीटीआई के हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त थी उस पर आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी किए हैं और साथ ही तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलतवी कर दी है, ये मुस्तरद कर दी है। और ये फैसला जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो है उन्होंने सुना दिया है। और बड़ा एक अहम फैसला जिस पर कल से तमाम जो लोगों की नजरें थी और उस पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने फैसला सुनाते हुए जो तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दिया गया था उस पर जो उसका सेशन कोर्ट का ऑर्डर कलअदम करार दिया है। जबकि तोशाखाना केस को जो दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है उन्होंने ये महफूजशुदा फैसला सुनाया और चेयरमैन पीटीआई की जो अदरीस, इस फैसले में वजूहात क्या बयान की गई है वो भी बताइएगा। जी देखें, ये अभी जो है वो मुख्तसरन जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जारी किया है। तफसीली फैसला जो है वो इसका जारी किया जाएगा और उस पर जारी किया जाएगा कि इस केस पे अब आगे का क्या मतलब किस वजूहात की वजह से ये ऑर्डर दिया गया है। ये अदालत जो है वो अपने तफसीली फैसला जो है जो रिटन ऑर्डर जब जारी करेगी उसमें लिखेगी कि किन वजूहात की बिना पर जो है सेशन कोर्ट का ऑर्डर जो है वो कलअदम करार दिया गया और साथ ही साथ आज दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त उसको क्यों चेयरमैन पीटीआई की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। इस पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अपने तफसीली ऑर्डर में जो है वो लिखेंगे। उन्होंने कहा है मुख्तसरन फैसला जो है वो अदालत में आए और उन्होंने अदालत में आके ये मुख्तसरन फैसला जो है वो सुनाया है। ताहम तफसीली फैसला जो है अभी आना बाकी है जिसमें तमाम तर वजूहात लिखी जाएंगी कि किन बिना पर ये ऑर्डर जो है वो दिया गया है। ताहम ये एक तरह से चीफ जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके लिए एक तरह से रिलीफ भी है और रिलीफ नहीं भी है। वो रिलीफ ये है कि उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है कि वो अदालत में जाएं और अदालत उनको तो हदायत की गई है सेशन अदालत को कि वो चेयरमैन पीटीआई को दोबारा जो है वो सुने और सुनकर जो है वो फैसला करे। ताहम जो एक तरह से जो उनकी दरख्वास्त थी उसको अदालत ने मुस्तरद किया है, जो अदालत मुंतकली की दरख्वास्त थी। जी अच्छा अदरीस, ये बताइएगा कि दोबारा से सेशन कोर्ट को कहा गया है कि दोबारा से केस को सुनकर उसका फैसला सुनाए, तो जज हुमायूं दिलावर को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो ही दोबारा से ये केस को सुनेंगे और फिर इस पर फैसला करेंगे? जी बिल्कुल, जज हुमायूं दिलावर जो हैं एडिशनल सेशन जज हैं और उन्हीं को ही ये वापस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि वो इस केस को दोबारा सुने, क्योंकि इस केस पर पहले जो फैसला था वो था काबिल समाअत है या नहीं। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन के अंदर फैसला करें। ताहम जज हुमायूं दिलावर ने 5 दिन के अंदर इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया और उसके बाद फिर ट्रायल चला और ट्रायल में जो बयान था 342 का वो भी रिकॉर्ड हो गया, गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए, उन पर जिरा भी हो गई और उस पर 342 का भी रिकॉर्ड हो गया। ताहम जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने अपने हतमी दलाइल जो है वो भी दे दिए हैं। तो एक तरह से ये जो मामला जो पिछली जहां पर ये केस जो ट्रायल जो चला था एक तरह से मामला अब ट्रायल से पहले वाले जो पॉइंट है वहां पर आके एक दफा से फिर से पहुंच गया है कि क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं। इस पर अदालत दोबारा से फैसला जो है वो करे। जज हुमायूं दिलावर ने चूंकि इस केस को काबिल समाअत करार दिया था और वो अदालत ने 7 दिन के अंदर फैसला करने का कहा था। ताहम अदालत ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकला को दलाइल सुने थे और पीटीआई के वकला को मौका दिया, लेकिन वो दलाइल उन्होंने वक्त मांगा था कि आप हमें पीर तक का उस वक्त टाइम वक्त दें। ताहम वो अदालत ने उस वक्त नहीं दिया था और अदालत ने हफ्ते का रोज था वो जब अदालत ने ये फैसला महफूज किया और 15 मिनट बाद इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था और फिर पीर के रोज से आगे ट्रायल का आगाज कर लिया गया था। तो अब एक तरह से ये मामला दोबारा उस जगह पर आके रुक गया है कि आया ये केस काबिल समाअत है या नहीं। इस पर जो है अब अदालत में चेयरमैन पीटीआई को जो है वो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को एक तरह से हुक्म दिया है कि वो इस केस को एक तरह से दोबारा सुने और दोबारा सुनने के बाद जो है इस पर फैसला करें। जी अच्छा अदरीस, ये भी बताइएगा, इससे कबल पीटीआई की जानिब से जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद का इजहार भी किया गया था। इस बारे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी इसको मुंतकिल कर दिया जाए। उस पर जो फैसला सामने आया उसके मुताबिक तो यही है कि यही अदालत और यही जज ही फैसला सुनेंगे। जरा मजीद क्लियर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो पीटीआई थी उनकी जानिब से, जो वकला थे उनकी जानिब से जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जज हुमायूं दिलावर पर जो है हमें अदम एतमाद नहीं है, तो हमारी ये जो दरख्वास्त है, ये केस है, ये किसी और अदालत में जो है वो मुंतकिल किया जाए, जिसकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दायर की गई थी, जिस पर आज वो फैसला सुनाया है। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अदालत मुंतकली की दरख्वास्त थी कि मतलब जो केस है वो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत से हटाकर किसी और अदालत में लगाया जाए, वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जो है वो मुस्तरद की है। जी अच्छा, हक के दिफा बहाल करने के बारे में भी कुछ सामने आई हैं वजूहात, वो भी बताइएगा। जी देखें कि हक दिफा जो जब 342 का बयान रिकॉर्ड कराया गया था तो उस टाइम चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं अपने हक में, अपने दिफा में कुछ गवाहान जो है प्राइवेट गवाहान पेश करना चाहता हूं, और जिस पर अदालत ने उस दिन अपने ऑर्डर में लिखा कि जब आप अगली रोज समात में जब गवाहान की फहरिस्त देंगे तो गवाहान को भी पेश करेंगे। ताहम अगले दिन बैरिस्टर गोहर ने सेशन कोर्ट में गवाहान की फहरिस्त, 4 गवाहान की फहरिस्त जो है वो दी थी, ताहम वो गवाहान पेश नहीं कर सके थे और उन्होंने जुम्मे तक का जो है, ये बुध को समात हुई थी जब उन्होंने गवाहान की लिस्ट फराहम की थी अदालत में और गवाहान नहीं पेश किए थे। अदालत से उन्होंने जुम्मे आज के दिन का वक्त मांगा था, लेकिन अदालत ने वो नहीं दिया और अदालत ने वो जो हक दिफा था गवाहान को पेश करने का, वो जो था वो अदालत ने मुस्तरद किया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज पीटीआई के लीगल टीम की जानिब से चैलेंज किया गया था और कल ही समात हुई और उस पर भी कल फैसला महफूज हुआ और वो आज जो है वो उस पर फैसला सुनाते हुए जो वो दरख्वास्त थी हक दिफा बहाल करने की, उस पे अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। जी अच्छा अदरीस, इसी केस की बुनियाद पर मजीद भी जो कुछ केस थे वो इंटरलिंक थे, तमाम तर केसेस जिन पर जो है पीटीआई की जानिब से दरख्वास्तें दी गई थी कि इन पर स्टे दिया जाए और इस पर दोबारा से नजरसानी की जाए, अब वो तमाम केसेस पर नजरसानी होगी? देखा जाए तो जो तोशा खाना केस जो है वो एक तरह से, जिस तरह पहले बताया कि मामला जो है वो पहले से एक दफा आके उस पॉइंट पे रुक गया है कि ये केस काबिल समात है या नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने में जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो दरख्वास्त थी कि ये केस काबिल समात नहीं बनता और इस केस को जो है वो अदालत ने काबिल समात करार देके आगे ट्रायल किया हुआ है, तो उस पर अदालत ने एक दफा फिर से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया है कि सेशन कोर्ट मींस जज हुमायूं दिलावर जो है वो पीटीआई चेयरमैन पीटीआई के जो है वो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और वो जो इनके वकला को दोबारा सुने कि क्या आया ये दरख्वास्त जो है तोशा खाना की केस जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो तोशा खाना की दरख्वास्त दायर की गई है, क्या ये आया ये दरख्वास्त काबिल समात है भी या नहीं है। अब वो मामला उस पॉइंट पर आके ठहर गया है, तो उस पर अब अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, तो अब मामला उस पर आके फिर से एक दफा से दलाइल जो है वो दिए जाएंगे और समात होगी कि ये केस काबिल समात है या नहीं है, तो उस पर अब आके ये दोबारा से जो है वकला जो है वो अपने दलाइल देंगे, पीटीआई के भी वकला और इलेक्शन कमीशन के भी वकला दलाइल देंगे, लेकिन जो केस है वो जज हुमायूं दिलावर ही सुनेंगे, जिन पर पीटीआई की जो लीगल टीम है और चेयरमैन पीटीआई जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी, ताहम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त को अब मुस्तरद किया है। जी